चैप्टर नंबर 13। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर में हमने हॉलो सिलेंडर भी पढ़ा, जिसका हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब कुछ स्टडी किया है। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो है कोन। कोन को आप सभी भली भांति जानते हैं, आइसक्रीम कोन देखा है सभी ने, सॉफ्टी कहते हैं जिसको आप, तो वो प्रॉपर कोन की शेप होती है। बर्थडे कैप्स होती हैं, वो भी कोनिकल शेप में होती हैं, इस तरीके से। इसके अंदर एक फ्लैट सरफेस होती है, ये वाली। तो अगर इसे छोड़कर ये वाला एरिया निकाला जाए, जहां से आप लोग सॉफ्टी पकड़ के खाते हैं, आइसक्रीम पकड़ के खाते हैं, वो कहलाता है इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या कहलाता है? कर्व सरफेस एरिया। इसमें हमारे पास तीन तरह के डायमेंशंस होते हैं। एक होता है इसके अंदर रेडियस, एक होती है इसके अंदर ये वर्टिकल हाइट, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है हमारे पास ये स्लैंट हाइट। तो तीन तरह के डायमेंशंस इसके अंदर हमारे पास होते हैं, r, h और l। r रेडियस, h वर्टिकल हाइट और l स्लैंट हाइट। क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो इन तीनों में हमारे पास रिलेशन भी होता है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको कोई भी दो पता है तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आर पता है, एच पता है, और आपको एल की रिक्वायरमेंट है, तो वी अप्लाई दिस फार्मूला एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड एच वी विल गेट द वैल्यू फॉर एल। एल की वैल्यू हमें इजीली वहां से मिल जाती है। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला फार्मूला इसके अंदर वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हिस्सा जहां से हम आइसक्रीम सॉफ्टी पकड़ के खाते हैं, वो इसका CSA कहलाता है। उसका फॉर्मूला हमारे पास पाई आर एल। नोट कर लें अपने पास, उसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर एल। दूसरा फार्मूला इसका टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए एक तो ये CSA प्लस ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको फ्लैट, ये सर्किल और ऐड हो जाता है इसके अंदर, यानी कि पाई आर एल तो है ही है, प्लस पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है। पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाता है एल प्लस आर। तो इसका सीधा फार्मूला आपको याद करना है TSA का, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है जी। कर्व सरफेस एरिया हुआ पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया हुआ हमारे पास पाई आर एल प्लस आर। फिर बात करें हम इसकी वॉल्यूम की, तीसरा फार्मूला वॉल्यूम। तो याद रखना इसकी जो वॉल्यूम है ना, वो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है। आपको मैंने सिलेंडर की वॉल्यूम पढ़ाई थी, क्या फार्मूला था? पाई आर स्क्वायर एच। भाई उसमें सर्कल था नीचे और यूनिफॉर्म शेप थी, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट एच, फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको बताया था ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला सिर्फ उन्हीं फिगर्स में इम्प्लीमेंट होगा जहां पर शेप यूनिफॉर्म होगी, नीचे से ऊपर तक एक जैसी होगी, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। बस कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर में ऐसा नहीं होगा। तो कोन की वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, वो है सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर लें अपने पास, फॉर्मूला है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच। कोनिकल शेप बनती कैसे है, तरीका क्या है कोनिकल शेप बनाने का, वो भी एक बार समझ लीजिए। अगर हम एक सेमी सर्कुलर शीट लें, एक पेपर दिखाना जरा, कोई भी एक पेपर दे दो। बस 2 पेपर है, 2 है। अगर मान लीजिए हम एक सेमी सर्कुलर शीट लेते हैं, देखिए ध्यान से भाई, हमने ये एक सेमी सर्कुलर शीट ली, दिखाई दे रहा है सबको, सेमी सर्कल की शेप आ रही है हमारे पास। अगर मान लीजिए हम इस सेमी सर्कल में इसे बिल्कुल इस तरीके से मिलाकर इसका हम सेंटर निकाल लें, दिख रहा है भाई सभी को, और इस सेंटर, ये जो एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, अगर हम ये दोनों रेडियस मिला देते हैं ऐसे, तो जो शेप हमारे सामने आती है वो कोनिकल शेप होती है। ठीक है, कोनिकल शेप होती है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक सेमी सर्कुलर शीट आपको दें और उसका रेडियस आपको दे दें, ठीक, और आपसे कह दें कि भाई उससे जो कोन बनेगा उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालिए, तो आप लॉजिकल सोचो कि भाई ये जो शीट हमारे सामने आई, जब हमने इस शीट को मिलाया और कोन की शेप तैयार करी, तो ये जो इसका CSA वाला पार्ट है वो इस सेमी सर्किल का क्या है? एरिया है, सही कह रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो, घबरा क्यों रहे हो भाई? ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा ये सेमी सर्किल का एरिया ही तो है। तो ये जो सेमी सर्किल का एरिया है वो ही तो एक तरीके से उस कोन का क्या बन गया, CSA। तो अगर क्वेश्चन सेमी सर्किल के ऊपर आ जाता है, एक्स्ट्रा बुक्स में है ऐसा क्वेश्चन मौजूद, RS NCERT में नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो सेमी सर्कुलर शीट का एरिया है, यही एरिया हमारे पास उस कोन का CSA कहलाता है। बात समझ में आई? अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये जो रेडियस है R, वो रेडियस इस कोन का क्या बन गया? लेंथ नहीं है वो, एल है वो स्लैंट हाइट। L का मतलब यहाँ लेंथ नहीं है, L का मतलब यहाँ पे स्लैंट हाइट है जो इंक्लाइंड है। समझ में आ रही बात? तो आप उसके अकॉर्डिंग इस पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं भाई मैंने आपको एक सेमी सर्कुलर शीट दी, सोचने वाली बात है सिर्फ कॉमन सेंस की, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज। मान लीजिए आपके पास ये एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस मैं आपको 7 सेंटीमीटर दे रहा हूं, 1 मिनट। मैं तुम्हारे से ये कहूं कि इससे जो कोन बनेगा आप उसका रेडियस बता दो कितना होगा, लगाओ दिमाग। इससे जो कोन बनेगा, कोन डायरेक्ट नहीं निकलने का, ये मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। इससे जो कोन तैयार हुआ, ये जो भी मैंने आपको दिखाया है, उस कोन का, जब हमने कोन तैयार कर दिया उस शीट से, तो ये कोन का ये सर्कुलर पार्ट हो गया, ये वाला। इस सर्कुलर पार्ट का रेडियस पूछ रहा हूं मैं आपसे। जब तो तक हाइट नहीं होगी क्या तब तक रेडियस। क्या चीज क्या बन गई, इसे देखते हुए आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। जब तक हाइट नहीं होगी तब तक रेडियस क्यों नहीं निकलने का? निकलेगा, जब निकलेगा तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कोई आपसे लॉजिकल क्वेश्चन ही तो पूछूंगा, इलॉजिकल थोड़ी ना पूछूंगा। इस बात से क्या मतलब है कि हाइट नहीं होगी तो निकलने का नहीं, निकाल के दिखाऊंगा मैं भी आपको।
लगाइए दिमाग, क्या चीज क्या बन गई, उसके बिहाफ पर आपको सोचना है कि रेडियस क्या होगा। क्योंकि सेमी सर्कुलर शीट में आर के अलावा वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन उससे जो कोण बनेगा उसका सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो। एल बी, आर बी, एच बी, वॉल्यूम बी, सरफेस एरिया बी, टोटल बी, सब निकाल सकते हो आप। लेकिन क्या चीज क्या बन गई ये सोचना है, इमेजिनेशन के ऊपर होता है। देखो 3D फिगर्स कोई आपके सामने डायरेक्ट रखकर तो पढ़ाएगा नहीं, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे, हाउ यू फाइंड आउट द radius of that cone which is formed with the help of this semicircular sheet। हाँ जी। टीएसए के फॉर्मूले से निकल सकता है क्या? नहीं, 3.5 कैसे, आधा कर दिया बस उसका, कुछ भी हवा में छोड़ दो। देखो सुनो, हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको। ये आपके पास सेमी सर्कुलर शीट है, इस सेमी सर्कुलर शीट का ये क्या है, चांटा, हाफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस थोड़ी ना है, सरकमफ्रेंस तो पूरे सर्किल का होता है। इट इज द हाफ सरकमफ्रेंस, मीन्स 2πr/2 मतलब πr। ठीक है, इस सेमी सर्कुलर शीट का जो हाफ सरकमफ्रेंस है वो उस कोन का सरकमफ्रेंस ऑफ बेस बन गया पूरा। देखो बन गया क्या, इसका ये मतलब हुआ, इसे अगर मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो जो इसका हाफ सरकमफ्रेंस है यानी कि पाई आर, वो सी एस से वो सॉरी सर्कुलर बेस जो है कोन का उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ये कोन का आर है और ये सेमी सर्कुलर शीट का आर है। ठीक है जी, ये रख दिया, ये आ गया, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये आ गया आर, आंसर आ गया 7/2 मतलब 3.5। अब शुभम जी खुश हो गए कि हमने तो 3.5 ही बताया था, लेकिन वो तुक्का फिटिंग थी। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है कि वो तुक्का फिटिंग थी, लेकिन लॉजिक क्या है वो क्लियर हो गया सबको। आपको कोन का, जो इससे कोन बनेगा उस कोन का आपको रेडियस पता चल गया। स्लैंट हाइट पहले ही पता चल गई थी, जो सेमी सर्कुलर शीट का रेडियस था वो स्लैंट हाइट बन गई थी। तो L7 R 3.5, हम चाहें तो H कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चाहें तो H कैलकुलेट कर सकते हैं, और H कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद आप इसमें से जो चाहें वो फाइंड आउट हो सकता है। मींस कहने का कि आप यहां से CS से भी निकाल सकते हैं, फिर उसका TS से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया आपको, देखो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला है, वैल्यू निकालनी है, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। एक आधा ही क्वेश्चन टिपिकल, अदरवाइज ऑल जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 में या 13.7 में है, दे ऑल आर वेरी सिंपल, टोटली फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। एक भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझाऊंगा। 3 या 4 भी ज्यादा बोल गया शायद मैं, 2 या 3 क्वेश्चन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए जो आज आप काम करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक्स्ट्रा बुक में है। क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अ कोनिकल कप इज फॉर्म्ड by joining the two radius of a semicircular sheet of radius इतना, find the CSA of conical cup, या find the radius of conical cup, या find the slant height of the conical cup, या find the volume of the conical cup, कुछ भी वो आपसे यहाँ पर मांग सकता है। It is one of the most important question of cone which is not in the NCERT book।
तो ये सारा बेसिक क्लियर हो गया आपको। कोन बनता कैसे है, सेमी सर्कुलर शीट से कोन तैयार होता है, और जो उसका रेडियस होता है सेमी सर्कुलर शीट का, वो कोन की स्लैंट हाइट हो जाती है। जो सेमी सर्कुलर शीट का हाफ सर्कमफ्रेंस होता है, वो कोन के सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस हो जाता है। ठीक है, वहां से रेडियस निकाल सकते हैं आप। और जब एल और आर मिल जाता है, तो पाइथागोरस लगाकर एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आपको ये तीनों डायमेंशंस मिल जाए, उसके बाद आप जो चाहें कोन में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी क्लियर नाउ, कोई परेशानी? ये आपके पास कोन वाले चैप्टर का, कोन वाले पार्ट का बेसिक खत्म होता है। एक्सरसाइज नंबर 13.3 में देखिए कितने क्वेश्चन हैं। 8। 13.7 में देखना कितने, 9। 8 उसमें है, 9 उसमें है, 17 क्वेश्चंस हो गए आपके पास। कितने एग्जाम्पल्स हैं दोनों एक्सरसाइज में? दोनों एक्सरसाइज के मिलाकर कितने, 8 या 6? आठ एग्जाम्पल्स हैं, 6 हैं। तो इन दो एक्सरसाइज में 6 एग्जाम्पल हैं, 17 क्वेश्चंस हैं, तो कुल मिलाकर 23 क्वेश्चंस हो गए। टुडे यू ऑल हैव टू ट्राई these 23 questions. Tomorrow we discuss problems of these 23. देखो ऐसा ना हो कि जाते हुए 2021 में आपकी पिटाई हो जाए किसी की, जाते हुए 2021 में पिटाई हो जाए किसी की। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग अपना काम करके आए, क्योंकि मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आप लोग जी मैं हम तो पार्टी में गए थे, हम तो बाल्टी में घुस गए थे, मतलब जो भी था एक्स वाई जेड, जो भी आपको जहां भी जाना है पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, बिल्कुल भी किसी से नहीं डरेंगे। तो भैया वो तो मैं बता दूंगा आपको, डरेंगे नहीं डरेंगे कल बता दूंगा वो मैं। लेकिन मुझे यहाँ काम चाहिए, क्योंकि आफ्टर दिस चैप्टर मुझे पहले 11th और 15 कराने हैं, एक एक दिन लेंगे दोनों चैप्टर में हम। देन वी हैव टू रिवाइज चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो। 15 तारीख से पहले पहले हमें ये काम खत्म करना है। सर्कल्स भी आ रहे हैं, एग्जाम कब से है? हाँ तो करा देंगे तब तक, नहीं तो जिन बच्चों का आना है उन्हें पहले करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? भाई हमारा इसके बाद एक तो रह जाएगा चैप्टर नंबर 10, और बस 10। तो जिनका 10 आ रहा है उनको हम ज्यादा बातें तो अलग से 2 या 3 क्लास कराकर 10 चैप्टर करा देंगे। भाई लुबानी का आना है, एमजी वालों का आना है, बाकी सारे चैप्टर तो हमारे कवर अप हो जाएंगे ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 15 विल टेक हार्डली 1 डे, 11th ऑल्सो विल टेक 1 डे। उसके अंदर 11th में 2 एक्सरसाइज है, पहली में सिर्फ एंगल है, अगली में हमारे पास कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 4th क्वेश्चन कट है आपका, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। तो इट विल टेक हार्डली 1 डे, एक ही दिन में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा मैं आपको, एक दिन 11th का, एक दिन 15th का। देन वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। पढ़ा हुआ है 2 आप सबने एक बार, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया 2 को पढ़े हुए, पहले हम 2 की एनसीईआरटी करेंगे, फिर 2 की आरएस करेंगे। 2 एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा चैप्टर है। जब बच्चा 9th में आता है और हम उसे 2 पढ़ाते हैं, तो वो स्कूल में 2 पढ़ता है, टीचर पढ़ा देता है 3 4 5 दिन में, एक हफ्ते में। यहाँ वो खत्म नहीं होता, 1 महीने तक बच्चा सोचता है कहने लगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे सर, हवाई जहाज बना दिया चैप्टर का। तो सही बात यह है कि वो है ही चैप्टर हवाई जहाज, पहला भी और दूसरा भी। पूरी किताब के सबसे बड़े यही 2 चैप्टर हैं, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो हमें आरएस से भी करने पड़ते हैं। ज्योमेट्री की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती हमें, थोड़ा बहुत काम ज्योमेट्री का
कुछ क्वेश्चंस हम वहां से ले लेते हैं, अदरवाइज इतनी रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती। 13 भी करना पड़ेगा, 13 ऑल्सो वी हैव टू कवर फ्रॉम RS अग्रवाल। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैं ना तो कोई न्यू ईयर पे छुट्टी दे रहा हूँ, ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, सिर्फ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई हो रही है। और जिसने छुट्टी मार ली उसकी पिटाई हो रही है, पिटाई हो रही है और बस पिटाई हो रही है। ठीक है जी। तो मैं नहीं चाहता जाने वाले साल में या आने वाले साल में किसी का रिजोल्यूशन थोड़ा टेढ़ा हो जाए, तो इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ दिस।